आज विधानसभा स्थित कक्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी बहनों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों द्वारा किए गए ज्ञापन के ऊपर भी विस्तृत चर्चा की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाता कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो खर्चा आता है वह नहीं मिल पाता, जिसके संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दूध, केला, अंडा के ट्रांसपोर्टेशन में कितना धन व्यय होगा, जिसके प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए ताकि आंगनबाड़ी बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो पाए। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा समय समय पर अवगत कराया जाता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं उनका किराया उन्हें नहीं मिल पाया, तो ऐसे भवनों का किराया जो कि वर्ष 2021-22 का रुका हुआ है वह 1 से 2 माह में दे दिया जाएगा। आज महिला सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है, जिससे संबंधित जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं वो लगातार ज्ञापन के माध्यम से चाहे वो हमारे को देती रही हूँ अथवा वो जनपदों में जिलाधिकारियों को देती रही हूँ, उन ज्ञापनों में आए बिंदुओं पर भी चर्चा रही है। खासकर 2-3 बिंदु, एक तो उनका विषय रहता है कि हमारे को सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो हमको मिलना चाहिए। उसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि हमारे दूध, केला, अंडा इत्यादि का जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसका खर्चा कितना आए, उसको लेकर विभाग प्रस्ताव तैयार करे। उसके दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आंगनबाड़ी बहनों पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार जो है वह ना आने पाए। दूसरी उनकी ये मांग थी कि हमारे को जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे किराए के भवन में चल रहे हैं उनका किराया भाड़ा हमारे को मिल जाए। उसके लिए भी विभाग ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द मैं समझती हूँ कि 1-2 महीने के अंतर्गत उनका किराया भाड़ा 2021-22 तक में जो है अब तक में वो जितना भी धनराशि होगी उसका भी भुगतान जो है शीघ्र यदि से 1-2 माह में कर दिया जाएगा। इसके भी निर्देश विभाग के अधिकारियों को यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी बहनों का यह भी मांग थी कि हमारे को जो है आंगनबाड़ी जब हम आवेदन हमारे किए जाते हैं तो सहायिकाओं की आयु सीमा की जो बाध्यता है उसमें उनको छूट मिलनी चाहिए। उसके लिए भी विभाग को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं कि उनको आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव जो है वह भी प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ विषय जो हमारे आने वाले समय में जिस पर विभाग काम कर रहा है, आंगनबाड़ी बहनों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके, वो सशक्त हो सके, तो आने वाले समय में आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं, सहायिका है या मिनी कार्यकर्ती है, उनके मानदेय पे जो नियुक्ति की जो चयन प्रक्रिया है उसके निर्धारण हेतु हमने नवीन शासनादेश हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में यह विषय कैबिनेट में हम लेकर आएंगे। महालक्ष्मी किट से भी हम आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ना चाह रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव जो है विभाग की ओर से तैयार हो चुका है और वह भी बहुत जल्द कैबिनेट में आके महालक्ष्मी किट से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो हैं इससे जुड़ने का काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों की कोशिश है जिस प्रकार से हम दूध, केला, अंडा हमारे 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से देना सुनिश्चित करते हैं। हमारी तैयारी है कि आने वाले समय में जो हमारे 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि इसमें छूटे हुए हैं उनको भी जो है इस दूध, केला, अंडा यानी